प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपने व्याकरण की पुनरावृत्ति करवा रहे हैं। पाठ है हमारा 13वां पाठ है शुद्ध अशुद्ध वर्तनी। तो वर्तनी आपको पता है, हम इंग्लिश में इसे स्पेलिंग मिस्टेक कहते हैं। तो स्पेलिंग हिंदी में वर्तनी कहा जाता है। तो बहुत से बच्चे जो शब्द लिखते समय वे गलत वर्तनी लिखते हैं, और कुछ ऐसे आम शब्द भी होते हैं जिनका हम दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखते समय उसमें भी न केवल बच्चे ही और बड़े बड़े लोग भी गलती कर देते हैं। आपने देखा होगा जो होर्डिंग होती हैं सड़क के किनारे, कभी कभी हमें उसमें भी गलत शब्द दिख जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत से लोग या तो वे लिखने पे ध्यान नहीं देते हैं, वर्तनी पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर उन्हें शुद्ध वर्तनी नहीं आती। तो इस पाठ में 13वें पाठ में हम आपको शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी के बारे में बताएं। तो आप कहेंगे, अरे पाठ का नाम तो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी लिखा है, तो हमें अशुद्ध रूप भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसका अशुद्ध रूप हम नहीं जानते हैं और इस कारण हम उसे अशुद्ध रूप से ही लिखते हैं। तो इसीलिए पाठ का नाम शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी रखा गया है कि हमें शुद्ध का तो पता चले ही, लेकिन हम अधिकतर कौन सी अशुद्धि करते हैं वे भी हमें पता चले। तो शुरू करते हैं हम इसका अभ्यास, क्योंकि कौन कौन से कुछ बहुत ही सामान्य से शब्द होते हैं, जैसे चिड़िया, सैनिक, परीक्षा। तो इन सब में गलतियां हो जाती हैं या बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं होता है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे और जानेंगे कौन से शब्द अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं और उनका शुद्ध रूप क्या होता है। तो इसीलिए हमें न केवल अशुद्ध और शुद्ध का पता होना चाहिए, और ये अभ्यास से ही आता है। दूसरा है, हम इसका अभ्यास भी करेंगे। तो पहले वर्तनी की परिभाषा। शब्द के लिखे हुए रूप को उस शब्द की वर्तनी कहते हैं। तो जो शब्द है आपको पता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। जो शब्द लिखा जाता है वह भाषा का लिखित रूप है, और शब्द के लिखित रूप को ही उस शब्द की वर्तनी कहते हैं। तो शब्द की वर्तनी क्या है? लिखित रूप। अगर हम शब्द को बोल रहे हैं तब वह वर्तनी में नहीं आएगा, तब वह उच्चारण कहलाएगा। जैसे हम सैनिक बोल रहे हैं, तो अगर ये लिखित रूप है तब हम इसे वर्तनी कहेंगे। अगर हम सैनिक बोल रहे हैं तो उच्चारण में आए। तो वर्तनी और उच्चारण में आप अंतर जानिए। लिखित रूप वर्तनी कहलाता है, स्पेलिंग लिखित रूप स्पेलिंग कहलाता है। अगर हम उसे पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो वह मौखिक रूप हो गया, वह शब्द का उच्चारण कहलाएगा। तो शुरुआत करते हैं वर्तनी की परिभाषा से। तो वर्तनी की परिभाषा में आपको लिख रहा हूं, वर्तनी बहुत आसान है। शब्द के लिखे हुए रूप को, तो किसी शब्द की बात कर रहे हैं, शब्द के लिखे हुए रूप को उस शब्द की वर्तनी कहते हैं।
अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि चिड़िया, ये हमने लिखी चिड़िया, ये पहला शब्द हमारा चिड़िया। दूसरा है सैनिक, तो ये शब्द है। चिड़िया क्या है? शब्द है। सैनिक क्या है? शब्द है। और ये लिखित रूप इसका वर्तनी कहलाएगा। लेकिन हम अगर मुंह से इसका उच्चारण कर रहे हैं चिड़िया सैनिक, तो ये शब्द का उच्चारण कहलाएगा। तो लिखित रूप उस शब्द का वर्तनी कहलाएगा। तो यहाँ पे हम किस शब्द की बात कर रहे हैं? चिड़िया शब्द की बात कर रहे हैं और सैनिक शब्द की बात कर रहे हैं। तो ये चिड़िया की वर्तनी है। दूसरा है ये सैनिक की वर्तनी है, लिखित रूप है। तो ये था हमारा परिभाषा। वर्तनी की परिभाषा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। शब्द के लिखे हुए रूप को उस शब्द की वर्तनी कहते हैं। शब्द के लिखे हुए रूप को उस शब्द की वर्तनी कहते हैं। क्या है? जैसे चिड़िया की वर्तनी है, ये सैनिक की वर्तनी है। अब आ जाते हैं वर्तनी में अशुद्धि। कुछ बहुत से सामान्य से शब्द होते हैं, जैसे हम चिड़िया की बात करते हैं, सैनिक, बहुत से लोग इसको गलत लिखते और पढ़ते। तो हम कैसे पहचान करें कि ये गलत है? एक तो गलत वर्तनी का उच्चारण भी गलत होता है। सबसे सीधी सी बात है कि अगर हमने गलत वर्तनी लिखी है, अगर शब्द की स्पेलिंग में मिस्टेक है या वर्तनी में अशुद्धि है, तो हम उसका उच्चारण भी हमें गलत लगेगा। तो एक ये पहचान है। गलत उच्चारण अर्थात क्या है? बच्चा गलत शब्द पढ़ रहा है, या उस शब्द में हम कहेंगे कि वर्तनी संबंधित त्रुटि है या अशुद्धि है। गलती को हम त्रुटि, अशुद्धि भी कह सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? अशुद्ध और शुद्ध जो है शब्द, उनकी पहचान करेंगे। तो इस पाठ में एक हमने और चीज जानी कि भाषा का सही उच्चारण के आधार पर हम शब्द को शुद्ध लिख सकते हैं। अगर हमने किसी शब्द का उच्चारण सही सीख लिया है, तो उसका लिखित रूप जो है हम कहेंगे वर्तनी भी शुद्ध होगा। तो इसीलिए बच्चों को सबसे पहले शुद्ध उच्चारण जरूर बताया जाता है। अगर उच्चारण में ही गलती होगी तो उच्चारण के ही अनुसार हिंदी में शब्द लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ अन्य भाषाओं में, जैसे इंग्लिश में, कुछ शब्द साइलेंट होते हैं, उनका उच्चारण में उनका हम लोग प्रयोग नहीं करते। कुछ जो अक्षर हैं वह साइलेंट होते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। जैसा लिखा जाता है ठीक वैसा ही पढ़ा जाता है। तो इसीलिए हमारा उच्चारण हिंदी और संस्कृत में अगर उच्चारण गलत है तो हम कहेंगे उस शब्द को लिखने की जो है वो भी गलत होगा। उस शब्द की वर्तनी भी वो व्यक्ति गलत लिखेगा। जो गलत बोलेगा, गलत उच्चारण करेगा, वह उस शब्द की गलत वर्तनी भी लिखेगा। तो आप शुरू करते हैं। हम लोग कुछ शुद्ध और अशुद्ध शब्द के बारे में अभ्यास करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे अशुद्ध शब्द। ये आपको हम कुछ शब्दों की जो सामान्य से शब्द हैं जिनका हम रोज प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें गलती देखने को मिलती है, तो उनकी पहले पहचान करते हैं। जैसे एक शब्द है दोष। अभी उच्चारण की दृष्टि से सही है, लेकिन ये शब्द गलत लिखा जाता है। दोष उच्चारण में तो सही है, लेकिन लिखते समय गलत वर्तन है। तो इसका हम शुद्ध रूप लिखेंगे। तो मैं यहां पे अशुद्ध लिख देता हूं। अशुद्ध
ये अशुद्ध रूप यहाँ पे लिखूंगा और दूसरा है शुद्ध रूप यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया शुद्ध रूप, यहाँ लिख लेते हैं। तो दोष उच्चारण में लगता है कि एकदम सही है, उच्चारण से बोलने में कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे वर्तनी संबंधित अशुद्धि है, दोष इस तरह लिखा जाता है। तो ये सामान्य सा शब्द है, बहुत लोग गलत लिखते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि वे उच्चारण से धोखा खा जाते हैं। उच्चारण दोनों का दोष है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, यही कारण भी होता है गलत होने का। अब अगला शब्द है हमारा, लोग लिखते हैं पुस्तक, ये भी गलत है। यहाँ पे स संबंधित गलतियां जो है वर्तनी में बहुत देखी जाती है। यहाँ पे आधा स होगा, पुस्तक आधा स, पूरा त और फिर पूरा क, पुस्तक। फिर चलते हैं गुरु, ये बहुत से छोटे शब्द हैं, लेकिन बहुत से लोग गलत लिखते हैं। यहाँ बड़ा र में बड़ा रू नहीं है, छोटा होगा, ये गुरु कहलाएगा। तो इस तरह की त्रुटियां जो है ये बहुत सामान्य से, बहुत आसान से शब्दों में भी हम देखने को मिलती है। तो हमें ये गलती पहचाननी भी है, इसीलिए मैं इसका अशुद्ध रूप भी साथ साथ लिख पा रहा हूँ कि आपको उसका अशुद्ध रूप भी दिखता रहे, और शुद्ध रूप तो हम लिख ही रहे हैं। खिलौना, ये आप जानकर हैरानी होगी, शब्द जो है ये बहुत ही सामान्य है, लगभग हर कोई इनका प्रयोग करता है। खिलौना, ये गलत है, खिलौना होता है, खिलौना नहीं, खिलौना, खिलौना शब्द है खिलौना। अगला है नर्तक, तो ऊपर से जो र लगते हैं इनमें भी त्रुटियां देखी जाती है। कारण क्या है, लोगों को पता नहीं होता। जो ऊपर वाला जो र है उसका उच्चारण हम पहले करते हैं, और नीचे वाला र का होता है वो बाद में किया जाता है। तो इसमें ये क्या हो गया, नतरक हो गया से, ये अशुद्ध रूप है। नतरक नहीं है, नर्तक है। तो न के बाद में जो र है त के ऊपर आएगा, क्योंकि हमें पता है जो ऊपर वाला र है वो जिस वर्ण के ऊपर लगा होता है उससे पहले उसका उच्चारण होता है। तो इसका अशुद्ध रूप है नर्तक। न के बाद में त के ऊपर र लगेगा, त वर्ण है उसके ऊपर र लगा, और फिर हम क लिखें, नर्तक। ये हो गया न पे र, फिर त, फिर क, नर्तक। रोशनी, अब चलते हैं रोशनी, लोग लिखते हैं रोशनी, और ये आपको जानकर ये अशुद्ध रूप है। रोशनी असल में होती है रोशनी। लोग बोलने में अगर जरा सी गलती करते हैं तो वही गलती उनके वर्तनी में भी आ जाती है, स्पेलिंग में भी आ जाती है, क्योंकि हिंदी में जैसा बोला जाता है ठीक उसी तरह से लिखा भी जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है, उच्चारण गलत है, तो 100% है कि वह गलत लिखेगा ही। जो गलत बोलेगा वो गलत लिखेगा। तो इसीलिए उच्चारण, हमें शब्दों का उच्चारण बहुत सही पता होना। तो रोशनी नहीं होती है, रोशनी होती है, रोशनी, रोशनी नहीं। बहुत से बच्चे भी हमने देखा है रोशनी बोलते हैं, और इस कारण से वे रोशनी लिखते भी हैं। तो ये होता है शुद्ध शब्द है रोशनी। तो जरा और हम इसका अभ्यास करते हैं। और भी शब्द हैं हमारे, आपको जानकर हैरानी होगी कि कितने आसान शब्दों को भी हम गलत लिख रहे हैं।
तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। तो इसमें अशुद्ध शब्द पे भी देखना है। अब कहेंगे कि हमें केवल शुद्ध शब्द के बारे में ही बताना था, नहीं, ऐसी बात नहीं। गलती देखकर ही व्यक्ति सीखता है। बहुत से लोगों को इनमें से बहुत से शब्द सही लग रहे होंगे, इसका मतलब है कि उन्हें शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं है, और इसीलिए दोनों को साथ साथ सिखाया जा रहा है कि अधिकतर बच्चे इस तरह गलत करते हैं। सही शब्द इधर है, नतरक, जैसे नतरक है, र त के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि न के बाद र का उच्चारण होता है, फिर त का होता है, फिर क का होता है। तो नर्तक, खिलौना नहीं होता, खिलौना। गुरु, एक गुरु होता है, गुरु। अब इसके उच्चारण में बहुत कम का अंतर होता है। ये लिखा है गुरु, ये है गुरु। पुस्तक, अगर देखा जाए इसका उच्चारण क्या है, पुस्तक, ये गलत है, पुस्तक होता है, पुस्तक नहीं है, पुस्तक। ये उच्चारण दोनों का एक ही ऐसा ही है, तो इस कारण से गलती हो रही। दोष, दोष, ये दोष सही है, या हम कहेंगे दोष का शुद्ध वर्तनी। कुछ और अभ्यास करते हैं। हमारा अगला है विश्वास। श और स से बनने वाले जो शब्द हैं उनमें बहुत ज़्यादा गलती होती है। खासकर उत्तर भारत में लोगों को श और स बोलने में वे ध्यान नहीं देते हैं, और या गलत बोलते भी हैं, उनका उच्चारण गलत होगा तो लिखेंगे भी गलत। जैसे ये हमारा विश्वास, विश्वास, का शुद्ध रूप है आधा शब्द। स का उच्चारण कम देर के लिए होता है, आधा श, यहाँ पे पूरा श, और पढ़ने में जल्दी जल्दी में बिल्कुल सही लगता है। शुद्ध रूप में है आधा श होना चाहिए। विश्वास नहीं होता, विश्वास होता है। श का उच्चारण कुछ कम देर के लिए होता है, आधा श है, उच्चारण कम होता है। अब आ जाते हैं बीमारी। बीमारी ये गलत है, यहाँ तक कि कभी कभी हम लोग देखते हैं अस्पतालों में भी ये गलत ही लिखा जाता है, क्योंकि उस लिखने वाले को सही वर्तनी नहीं पता थी। तो बीमारी में व में बड़ी ई की मात्रा होती है, बीमारी। तो ये भी सामान्य सी गलती है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। बीमारी, बीमारी में व में छोटी ई की मात्रा ना होकर बड़ी ई की मात्रा होती है। इसका उच्चारण कैसे होगा, जैसे उच्चारण से भी हम पता लगा सकते हैं। ये है बीमारी, और ये ब में बड़ी ई की मात्रा है, बीमारी, बीमारी, बीमारी। उच्चारण से बहुत कम का अंतर होता है, इस कारण से शायद गलतियां इन सब सामान्य से शब्दों में भी अधिक हो रही है। चिकित्सक, ये तो शब्द चिकित्सक, चिकित्सक शब्द सही है, इसमें त आधा है, त का उच्चारण बहुत कम देर के लिए बोला जाता है। चिकित्सक त पूरा, लेकिन इसमें लिखा है चिकित्सक, तो ये गलती है, त आधा है, चिकित्सक। चिकित आधा, त का उच्चारण कम है, आधा है, स पूरा है और क भी पूरा है, चिकित्सक। अगला शब्द है हमारा किसान। ये गलत है, ये है किसान, क में बड़ी ई की मात्रा है, जबकि होता है किसान, जल्दी से बोला जाता है किसान। किसान जो फसल लगाता है, खेतों में खेती करता है, उसे किसान। किसान, ये है किसान, किसान, किसान। तो किसान में क पे छोटी ई की मात्रा होती है। और कुछ आसान से और शब्द हैं, जैसे तिथि। हम लोग पत्र लेखन कर रहे थे,
बहुत से बच्चे तिथि ऐसे ही लिखते हैं, ये गलत है। तिथि दोनों में छोटी ई की मात्रा है, ये शब्द जल्दी से पढ़ा जाता है। तिथि, त में भी छोटी ई की मात्रा और थ में भी छोटी ई की मात्रा, तिथि। अगला है हमारा परीक्षा। परीक्षा, ये शब्द बच्चे भी बहुत गलत लिखते हैं। परीक्षा, तिथि, तो र में बड़ी की मात्रा होती है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। तो ये अधिकतर इनमें आपने देखा, खासकर ये 3 शब्द थे आखिरी वाले में, किसान, तिथि और परीक्षा। इसमें छोटी और बड़ी ई की मात्रा का गलत है। छोटी ई की मात्रा हम कम देर पढ़ते हैं बोलते समय शब्द में, ये जल्दी से उनका उच्चारण किया जाता है बड़ी ई की तुलना। तो ये जो 3 शब्द थे, किसान, तिथि और परीक्षा, ये हम कहेंगे ई की मात्रा का, या हम कहेंगे उच्चारण संबंधित गलती होने के कारण ये वर्तनी में भी गलतियां हो रही हैं। तो उच्चारण हम अपना सही रखेंगे तो ये जो ई की मात्रा है, छोटी या बड़ी ई की मात्रा है, उनकी हम गलतियां नहीं करेंगे, हमारी वर्तनी संबंधित गलतियां नहीं होंगी अगर हम ई और बड़ी ई का उच्चारण को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे बीमारी में भी ये भी क्या था, ये भी ई की ही मात्रा के कारण हुआ था। चिकित्सक में ये जो तो है, कम देर के लिए इसका उच्चारण होता है चिकित्सक, चिकित्सक, लेकिन हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, चिकित्सक, पूरा तो नहीं है, तो का उच्चारण कम देर होता है, चिकित्सक। ये है बीमारी, ये है बीमारी। विश्वास, तो ये कम देर है, बोलने में जरा कम और देर का अंतर के कारण ये हो रहा है। एक बार हम इसको मिटा देते हैं, और भी हमारे पास शब्द हैं उनको भी लिख लेते हैं जो सामान्य से हैं, लेकिन गलतियां उसमें भी बच्चे करते हैं। सेनापति, ये है सेनापति, ये गलत शब्द है। सेनापति शुद्ध क्या है, सेनापति होता है, सेनापति, सेनापति। अगला है आंसू, आंसू। अब आ जाते हैं चंद्र बिंदु की जो गलतियां होने वाली हैं, उसमें एक आंसू, ए अनुनासिक होना था, आंसू चंद्र बिंदु पर, आंसू, आंसू, ये गलती, इस तरह की गलतियां भी होती हैं। दूसरा है, अब छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा की भी गलतियां होती हैं, जैसे लुहार, ये गलत शब्द है। लुहार में ल में छोटा ऊ की मात्रा होती है, ल में छोटा ऊ, हार। तो हमने देखा कि ये गलतियां क्यों हो रही हैं, इसमें छोटा ऊ के कारण, बड़ा ऊ के कारण, छोटी ई के कारण, बड़ी ई के कारण हम उच्चारण गलत करेंगे तो ये सब, खासकर ये सारी जो गलतियां हैं वो होती ही रहेगी। चूहा, जैसे ये है चूहा, गलत है, चूहा गलत है। चूहा होता है च में बड़ा ऊ की मात्रा और हा, लेकिन चूहिया लिखते समय च में छोटा ऊ की मात्रा होती, तो इसी कारण से बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं और गलती कर देते हैं। चूहिया में च में छोटी ऊ की मात्रा होती है, लेकिन चूहा में बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो ये चूहा गलत है, ये शुद्ध रूप है। ये लुहार गलत है, ये लुहार का शुद्ध रूप है। आंख में चंद्र बिंदु होती है, सेनापति नहीं होता है, सेनापति होता है। अब अगला है हमारा शब्द विद्यालय, ये भी एक सामान्य सा शब्द है। विद्यालय भी बच्चे लिखते हैं विद्यालय,
विद्यालय, ये होगा विद्यालय। वह पूरा द में हलंत, या हम आधा ध भी बोलते हैं, आधा द फिर यालय, विद्यालय। तो विद्यालय बोलते हैं उच्चारण की गलती के कारण, होता है विद्यालय। वो जो है द में हलंत है, इसका मतलब कि द आधा है, विद्यालय। अगला है सूर्य। हमारा अगला शब्द है सूर्य। ये भी र का गलत जगह लगाने से होता है, लिखते हैं सूर्य। मैंने आपको बताया था जिस भी वर्ण के ऊपर र होता है तो वह उस वर्ण से पहले उसका उच्चारण किया जाता है। तो ये असल में होना क्या था, सु य के ऊपर होना चाहिए था, तभी उसका जो है उच्चारण य से पहले आएगा और सु के बाद में आएगा। तो सूर्य, पहले हम सु, उसके बाद र का उच्चारण, फिर य का, इस तरह से उच्चारण किया जाता है। य से पहले आएगा र का उच्चारण, तो यह है सूर्य। अगला है हमारा दवाई, दवाइया। ये भी गलत है, ये दवाइयां होगा, ना कि दवाइया। दवाइयां, दवाइयां। आगे है व्यवहार। ये भी, इसका उच्चारण कैसे होता है, व्यवहार। तो ये आधा व होना चाहिए था व्यवहार में, व्य आधा व, पूरा य, फिर व आ। तो गलत उच्चारण के कारण से ये गलतियां हो रही हैं। व्यवहार, वह कम देर के लिए उसका उच्चारण हो रहा है, व्यवहार। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पूरा व लिख दिया है, तो ये हमें उच्चारण की दृष्टि से भी गलत है। व्यवहार, व का उच्चारण कम है तो कम ज्यादा का ही भेद होता है। अगर उच्चारण में जरा सी गलती हो जाए, उसे कम देर या ज्यादा देर बोल दिया जाए, तो हम छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में गलतियां कर देते। और तो ये कारण था। अगला है जैसे रुपया, रुपया लिखा जाता है, ये गलत है। जो र है वो छोटा होता है रुपया, रुपया। तो अगर हम इसको कहें कि अगर हमने देखा कि कौन कौन सी सामान्य गलतियां होती हैं, तो गलत उच्चारण की वजह से गलतियां हो रही। जितने भी हमने आपको शब्दों का अभी अभ्यास कराया, इसमें मुख्यतः उच्चारण की गलती थी। और किन किन शब्दों के उच्चारण की थी, एक तो स और श की, स और श की, और छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। तो मुख्य गलतियां उच्चारण की, कहाँ हमें दीर्घ और लघु उच्चारण करना है। जैसे छोटा ऊ है, उसका कम देर उच्चारण किया जाता है बड़े ऊ के तुलना में। उसी तरह जो छोटा ई है, छोटी ई, उसका उच्चारण हम कम देर की करते हैं, किसके तुलना में, बड़ी ई के उच्चारण में। और यही कम देरी से हम अगर गलत शब्द बोलते हैं तो गलत शब्द लिखेंगे। तो उच्चारण का सही वर्तनी में हम कहेंगे महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बिना अगर हम गलत उच्चारण करेंगे तो गलत लिखेंगे भी। तो उच्चारण हमें शुद्ध करना है। सबसे पहली चीज वर्तनी सीखने के लिए हमें शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए शब्दों का। और उसके बाद है स और श का। ये जो है, ये भी उत्तर भारत में बहुत से लोग गलत बोलते हैं। स के स्थान पर श बोलते हैं, श के स्थान पर स। तो इसका उच्चारण पे ध्यान देंगे और इन शब्दों का सही उच्चारण करेंगे तो हम
स्वयं इसे सीख जाएंगे। तो कल हम इनका अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज मैंने आपको जो गलतियां थी, अशुद्धि और शुद्ध रूप दोनों बताया, कल हम इनका अभ्यास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।